एक समय की बात, एक बूढ़ी अम्मा थी। वह अपने सारे गहने पहनकर कहीं जा रही थी। कानों में झुमके, बाहों में कंगन और गले में हार। लेकिन ये सारे गहने सोने के थे। बेचारी बूढ़ी अम्मा के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बहुत चालाक और धूर्त थे। वे आपस में गहरे दोस्त थे और दोनों चाहते थे कि किसी तरह बूढ़ी अम्मा के सारे गहने हड़प ले। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वे ठग तो ठग थे ही, पर यह बूढ़ी अम्मा उनकी भी नानी निकली। एक ठग आगे बढ़ा, सलाम दुआ के बाद पूछा, बड़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? बेटा, शहर जा रही हूं। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। अरे, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। बड़ी अम्मा, हम भी शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला। अच्छा हुआ, बूढ़ी अम्मा ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा, कोई कहानी ही सुना दो जिससे सफर की थकान मिट जाए और समय भी जल्दी कट जाए। बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम ही कुछ कहो, बूढ़ी अम्मा बोली। हम सुनाएंगे, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा, एक शर्त है। अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बूढ़ी अम्मा ने शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बहुत सुंदर थी। मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे कान। इतना दूध देती थी कि हम दुहते दुहते थक जाते, फिर भी दूध खत्म न होता। उसकी खास बात यह थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठते तो मगरिब पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठते तो मशरिक पहुंच जाते। पाकिस्तान बनने के समय जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो उपद्रवियों ने हम पर हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी। बेचारी वहीं ढेर हो गई। बहुत अफसोस हुआ। बूढ़ी अम्मा ने भी अफसोस जताया। ठग बोला, बड़ी अम्मा, अब तुम कुछ सुनाओ। अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो तुम्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे, बूढ़ी अम्मा ने कहा। ठग बोले, हमें मंजूर है। तो सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिता ने मुझे दहेज में एक बैल भी दिया था। बहुत अच्छा बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार यूं ही खेत में किसी दूसरे बैल ने उससे लड़ाई कर ली। ऐसी लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज करवाए, लेकिन जख्म नहीं भरा। फिर भगवान की ऐसी लीला हुई कि कहीं से कपास का बीज उसके जख्म में गिर गया। धीरे धीरे वहां एक अच्छा खासा पौधा उगाया। उसमें इतनी बढ़िया कपास लगी कि क्या बताऊं। हम कपास इकट्ठा करने लगे। इतनी कपास हो गई कि घर में जगह नहीं रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने आते और उसकी कपास की तारीफ करते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे काटना शुरू किया और उससे कपड़ा बनवाने लगे। कई तरह के कपड़े बनवाए। उसी कपास से हमने मलमल के थान बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं, उसी थान की है। इन्हें उतार दो। ये सुनकर दोनों ठगों ने अपनी पगड़ियां उतार दी। अगर न उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपए देने पड़ते। अब शहर पास ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा, भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आ ही गया समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें, फिर आराम से कहीं बैठकर खाना खाएंगे, बूढ़ी अम्मा ने कहा। वे दोनों चुप हो गए और सोचने लगे कि जब बूढ़ी अम्मा कंगन बेच लेंगी तब कोई और दांव चलेंगे। वे चलते चलते अपने दिमाग में नई नई चालें सोचते रहे। थोड़ी देर में वे शहर पहुंच गए। हर तरफ खूब चहल पहल थी। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। बूढ़ी अम्मा ने अपने कंगन उतार लिए और बोली, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है। तुम यहीं बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर आती हूं। वे सुनार की दुकान के पास ही बैठ गए और बूढ़ी अम्मा दुकान में पहुंची। क्या चाहिए अम्मा? सुनार ने पूछा। मैं अपने दो नौकर बेचना चाहती हूं, वे सामने बैठे हैं, बूढ़ी अम्मा ने कहा। नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है, सुनार बोला। बताओ अम्मा, क्या कीमत है? 300 रुपये, बूढ़ी अम्मा ने कहा। बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि एक बिकना चाहता है या दोनों, बूढ़ी अम्मा बोली। फिर ऊंची आवाज में पूछा, बेटा, एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब आया, अम्मा, एक साथ दोनों बेच दो। इस तरह बूढ़ी अम्मा ने 200 रुपये में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया। फिर उनके पास आकर बोली, बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। कुछ मिठाई भी ले आना अम्मा।
दोनों बोले। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से 9 2 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने दोनों को बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया। तब उन्हें सच्चाई का पता चला और वे बोले, अरे, वह तो हमारी भी नानी निकली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए।